Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different branches of legal system in India. हमारे यहाँ जो कानूनी व्यवस्था है उसमें कौन कौन सी branches हैं. Then after we have read two major branches are there. One criminal and then civil cases. One for criminal case and the second one is for civil cases. कि हमारे दो प्रकार के केसेस के लिए क्रिमिनल केसेस के लिए अलग ब्रांच है, सिविल केसेस के लिए अलग ब्रांच है. क्रिमिनल केसेस में थेफ्ट, मर्डर एटसेट्रा और सिविल केसेस में द लैंड डिस्प्यूट्स एज वेल एज द डोरी सिस्टम. Actually, the dowry system is transferred to criminal cases later on because of the harassment of the woman. Then after the cases related to divorce etc. These are included in civil system, civil cases. Now we have discussed that in India we have adequate facilities to everyone to approach to the courts. हम ये बात करते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति आसानी से सुविधाएं अवेलेबल हैं उसको कि कोर्ट तक जा सकता है. लेकिन क्या डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? के वास्तव में ऐसा है? अगर हम संविधान को फॉलो करें, यस इट इज. अगर हम संविधान की बात करें तो हाँ वास्तव में है, क्योंकि हमने डिफरेंट लेवल पर कोर्ट्स हैं. हमारे यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज आल्सो काउंटेड एज सबऑर्डिनेट कोर्ट. देन आफ्टर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. हमने व्यवस्था देखी हमारे पास कि नीचे से सबऑर्डिनेट कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक. कोई भी व्यक्ति जिसको भी ऐसा लगता है हिज और हर राइट्स आर वायलेटेड, उसके अधिकारों का हनन किया गया है, उसके अधिकारों के खिलाफ कोई बात की है, दे कैन अप्रोच टू द कोर्ट. वो कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं. लेकिन क्या ये इतना आसान है? इट इज नॉट सो इजी. इतना आसान नहीं है. दैट्स वाई सम पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट एबल टू गेट द जस्टिस थ्रू कोर्ट्स. इसलिए हमारे पास जो गरीब वर्ग है वो आसानी से न्याय प्राप्त नहीं कर सकता. उसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. बहुत ज्यादा समय लगता है हमारे यहाँ केसेज में. आज केस फाइल क्या पता चला कि पता नहीं 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद फैसला आएगा. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क. बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत पड़ जाती है कि आज ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आज एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए. उसके साथ साथ अवर जुडिशरी सिस्टम इज एक्सपेंसिव ऑल्सो. महंगा भी है, यानी जिसमें वकील की फीस भी लगेगी, पेपर वर्क के लिए पैसे लगेंगे, आते जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा. तो इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं. गरीब व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है उन कोर्ट तक पहुंचना और कोर्ट में न्याय प्राप्त करना. और खासकर उस व्यक्ति के लिए जिसके परिवार में नो वन इज लिटरेट, कोई पढ़ा लिखा साक्षर नहीं है. देन आफ्टर उसके बाद हु इज वर्किंग ऑन डेली वेजेस, जो मजदूरी का काम करता है, रोजाना कमा के अपना पेट भरता है, अगर वो कोर्ट के चक्कर काटने लग जाएगा तो हु इज गोइंग टू फीड हिज और हर फैमिली, तो उसके परिवार को खाना कौन खिलाएगा? तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन होता हो, वो राइट्स आर वायलेटेड इन इंडिया, जिसके अधिकारों के खिलाफ कोई बात जाती हो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू अप्रोच टू द कोर्ट्स. इसके लिए हमारे पास इतना आसान नहीं है उन कोर्ट तक जाना, क्योंकि कोर्ट की व्यवस्था है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, पेपर वर्क भी बहुत सारा चाहिए. ज्यादातर लोग हमारे लिटरेसी की अगर दर की बात करें 75-76% है इन इंडिया, जहां 24% तो लिखना पढ़ना यानी अपना नाम लिखना तक नहीं जानते. वो लोग कोर्ट की व्यवस्था, डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क को कैसे फुलफिल करेंगे? उसके बाद अगर बात करें तो पैसा हमारे यहाँ, अगर आप बीपीएल की रेशियो देखें तो वो भी नियरली 25% है. लगभग हर चौथा आदमी भारत में गरीब है जो कि अपना पेट नहीं भर सकता. गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज. तो वो व्यक्ति जिसका जीवन यापन की संकट है, सबसिस्टेंस क्राइसिस है, जो 2 वक्त की रोटी कमा के नहीं ढंग से कहां तक कोर्ट तक जाएगा? तो इतनी सारी हमारे यहाँ समस्याएं, तो उन लोगों तक का कोर्ट तक पहुंचना. और हमने तो ये व्यवस्था पढ़ी थी कि वी कैन फोर्स टू इम्प्लीमेंट और फंडामेंटल राइट्स थ्रू कोर्ट्स, कि हमें तो मौलिक अधिकार मिले हुए संविधान के द्वारा, हम उनको लागू करा सकते हैं कोर्ट के द्वारा. ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है. ऐसी व्यवस्था भी है, संविधान में लिखा हुआ है, वी कैन अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें उस केस में हम सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं. वी आर नॉट सपोज टू गो टू द लोअर कोर्ट ओनली और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाने की जरूरत भी नहीं, सीधा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन इतना आसान नहीं है, जो मैंने सारी समस्याएं बताई इसकी वजह से. अब गवर्नमेंट ने क्या किया इन 1980s की बात करें तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये सारी समस्याएं हैं, वास्तव में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को टू गेट जस्टिस, न्याय प्राप्त करने में. फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फॉर द पुअर पीपल इट इज नॉट इजी टू गेट द जस्टिस. उन लोगों के लिए आसान नहीं है न्याय प्राप्त करना. तो उसने क्या किया, एक नई व्यवस्था दी, न्यू मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड. एक नया मैकेनिज्म, नई व्यवस्था जनरेट की गई जिसका नाम दे दिया गया PIL. ये PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका. ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन.
जिसको बोला गया जनहित याचिका। 1980 में एक मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेवलप किया गया कि जो लोग न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए PIL डाली जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। अब इसमें विशेष बात क्या है, यहां समस्या क्यों नहीं आएगी? इसमें विशेष बात यह है These PIL can be filed by anyone who is not affected। ये वो व्यक्ति भी केस डाल सकता है जो खुद प्रभावित नहीं हुआ है। He has the spare time, उसके पास समय भी है, पैसा भी है, and he can fight for the fundamental right of others or the poor section of the society। खासकर जो हमारे पास वेलफेयर एक्टिविस्ट है, जो हमारे यहाँ लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य करता है, जो काम करते हैं, जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग संगठन है फॉर द ह्यूमन राइट्स, अगर मानव अधिकारों के लिए अलग अलग संगठन बना रखे हैं, उनके लिए आसान हो गया कि किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का हनन होता है, वो व्यक्ति सक्षम नहीं है कोर्ट तक पहुंचने में। क्यों नहीं है? या तो बहुत ज्यादा गरीब है, या उसको उसकी नॉलेज नहीं है उस व्यवस्था की, या उसको ऐसा लगता है कि इतनी समय तक हम ना टाइम कंज्यूम करेंगे तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उन लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति एक याचिका डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। ये भी देखो PIL की व्यवस्था क्या दी गई, लोअर कोर्ट में जाना जरूरी है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। एक PIL डाल दे डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सबसे सामान्य बात क्या रही कि इसमें जो व्यक्ति प्रभावित हुआ है उसको याचिका डालने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसको ऐसा लगता है कि देखो हमारे आसपास ये लोग परेशान हो रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बहुत सारी, उसकी उन लोगों के पास रहने की जगह नहीं थी, उनके लिए कोई PIL डाल दे कि द गवर्नमेंट हैज टू मेक द अकोमोडेशन फैसिलिटीज फॉर देम, कि उनके लिए सरकार को व्यवस्था करके दे वेयर दे आर गोइंग टू गो, कि अगर उनको निकाल दे कहां जाएंगे वो। तो इस प्रकार कोई भी PIL डाल दे तो उसके लिए ये होती है PIL की कोई भी व्यक्ति जो जागरूक है, जिसको इन अधिकारों की जानकारी है, न्याय व्यवस्था की जानकारी है, पैसा भी है, समय भी है, वो किसी के लिए अगर कोई वेलफेयर का काम करना चाहता है तो बाकी लोगों के लिए याचिका डाल सकता है। अब इसकी व्यवस्था और आसान कर दी गई, इसकी व्यवस्था और आसान कर दी गई। इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल बी कंसिडर्ड एज PIL। इसको और आसान बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वकील को डायरेक्ट आने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। उस व्यक्ति ने जिसने PIL डालनी डायरेक्ट कोर्ट में आके केस लड़ने की या केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो केवल एक लेटर डाल दे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के नाम, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नाम एक टेलीग्राम करते, इट विल बी कंसिडर्ड एज ए PIL, उसको PIL कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर हियरिंग होगी, उसको कंसिडर किया जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हियरिंग होगी। तो इसको और आसान बनाने के लिए क्या किया गया, पहला तो कोई भी व्यक्ति केस डाल दे इसकी छूट दे दी गई। उसके बाद इसको और आसान बनाने के लिए कि मान लो कोई व्यक्ति बीकानेर या हमारे यहाँ सिक्कर में बैठा और उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से ज्यादा उसको लगता है कि इतनी दूर जाना फिर केस फाइल करना तो थोड़ी परेशानी रहेगी, हालांकि मेरे पास फैसिलिटीज हैं, तो उसके लिए उसने कर दिया कि आप यहां तक न आए, आप एक टेलीग्राम या लेटर एड्रेस करते हुए किसको, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लिख दे, वी आर गोइंग टू कंसिडर, इसको कंसिडर किया जाएगा इफ इट इज रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ एनीवन, वो किसी फंडामेंटल राइट से संबंधित है तो। अब आप एक चीज और देखोगे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से मिड डे मील स्कीम लागू की गई है। गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील स्कीम की जो हमारे यहाँ दोपहर का भोजन है स्कूलों में दिया जाता है, हालांकि इसको एक्सटेंड किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत, इवन द ब्रेकफास्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द स्कूल, कि यहां तक ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये भी हमारा किसके थ्रू हुआ था, PIL की वजह से इसकी शुरुआत हुई थी, एक PIL की वजह से मिड डे मील की शुरुआत हुई। और ये PIL डाली किसने थी, अब देखो इसकी प्रोसेस क्या थी कि हमारे यहाँ 2001 में 2001 में बिकॉज ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ने की वजह से इन उड़ीसा एंड राजस्थान स्पेशली, दो स्टेट उड़ीसा और राजस्थान में देयर वाज ए सिचुएशन ऑफ फेमिन, एक अकाल की स्थिति बन गई। देयर वाज ए ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स, की खाने पीने के अनाज की शॉर्टेज होगी, उन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। देन ए ग्रुप पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ये एक संगठन है, इसने एक PIL डाली, इसने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे यहाँ इवन द ग्रेनरीज आर फुल ऑफ ग्रेन्स, कि हमारे अनाज भरा पड़ा है गोदामों में, इन FCI ग्रेनरीज, एंड इट इज रोटन, सड़ रहा है वो अनाज, इवन इटन बाय द रेट्स, चूहे खा रहे हैं उसको, और दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ उड़ीसा और जो स्थिति दिखाई रहा है हमारे राजस्थान की, जहां सूखा पड़ने की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, लोगों के पास खाने को नहीं और लोग मर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक PIL डाली, क्यों न उनको खाना सरकार प्रोवाइड करे, और उसमें एक जो हमारे पास प्रोविजन बताया गया PIL में, यानी किसी व्यक्ति ने, शिक्षित व्यक्ति ने डाली, उसने साथ में लिखा
कि हमारे यहाँ आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ दिया गया है। आर्टिकल 21 में राइट जीने का अधिकार, जो व्यक्ति खाएगा ही नहीं, भूखा रहेगा तो जिएगा कहां से? तो ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू फूड भी आता है, यानी खाना कौन प्रोवाइड कराए? सरकार प्रोवाइड कराए। ऐसी स्थितियों में जहां हमारे पास है ही नहीं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हियरिंग करते समय स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हुए बोला कि वी डोंट हैव फंड्स फॉर दैट, कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप पैसे की बात करते हैं, हमारे यहाँ अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हमारे न्यूज़पेपर तक में आता है, मीडिया में आ रही है चीजें कि हमारे अनाज सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं उसको, तो क्यों ना वो अनाज प्रोवाइड कराया जाए। तो स्टेट गवर्नमेंट के उसको चूज को न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि जो हमारे इस प्रकार की जो भी घटना है उसके द्वारा जो गरीब सेक्शन है हमारा सोसाइटी का, उसको खाना प्रोवाइड कराना, और उसके साथ साथ स्कूलों में मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाए सरकार के द्वारा। तो ये सारे आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को बोला रिपोर्ट टू बी सबमिटेड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट्स। उसके साथ साथ ऐसा ही नहीं कि और बोल दिया अगर बात खत्म होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये सारी ड्राफ्टिंग करने के बाद आप किस प्रकार काम कर रहे हैं, क्या काम किया गया है, उसकी एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करें कि हमने ये कदम उठाए और यहाँ उठाया गया, इसका ये हमारे पास रिजल्ट है, एंड इट हैज टू बी कंटिन्यू, और इसको आगे जारी भी रखा जाएगा। तो ये हमारे यहाँ था कि हमारे न्याय व्यवस्था इतनी आसान नहीं है, खासकर गरीब सेक्शन के लिए, जो हमारा कमजोर वर्ग है उसके लिए। लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ फिर भी व्यवस्था की कि सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में इस प्रकार एक मैकेनिज्म नया डेवलप किया, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी उस व्यक्ति के लिए जो प्रभावित हुआ, इसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक किया गया, इसको कि मौलिक अधिकारों के तहत जो चीजें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, जिसको बोला जाए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसका एक एग्जांपल हमने पढ़ा कि हमारे मिड डे मील जो कि आजकल पॉपुलर हर गवर्नमेंट स्कूल में इंप्लीमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस प्रकार बनी, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक एग्जांपल, एक PUCL इसने एक याचिका डाली, PIL डाली, जिसका रिजल्ट निकला कि हमारे यहाँ हर BPL को जो फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं सब्सिडाइज रेट पर, कम कीमत पर, ये उसी का रिजल्ट है। उसके बाद मिड डे मील जो हमारे यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसके साथ साथ अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ ड्रोट है, फेमिन है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जितनी भी और कैजुअलिटीज हो सकती है, फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, इस तरह की जगह के ऊपर हमारे यहाँ ये खाना प्रोवाइड करना सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन जारी की कि इस प्रकार ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाए। फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज system of courts and how the justice is provided to everyone, we are going to continue in the next class. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.